की दूसरी लहर लगभग अब समाप्ति की कगार पे है और देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षण संस्थानों को फिर से शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी आज 16 जुलाई के बाद से 16 जुलाई को हर स्कूलों को खोल दिया गया है ताकि बच्चों की जो शिक्षा भारी मार पड़ रही थी कोरोना की वजह से फिर से शुरू किया जाए। मैं बता दूं कि फरीदाबाद में आज हर स्कूल लगभग स्कूलों में चहचहाट आपको सुनने को मिलेगा। इसी कड़ी में मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं आशा कॉन्वेंट स्कूल के कैंपस में है और यहाँ आज तकरीबन कोरोना के दूसरी लहर के तकरीबन 4 महीने बाद आज फिर से स्कूल गुलजार हुए हैं। स्कूल में बच्चे जो एक SOP जारी हुआ है प्रशासन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से कि स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के ही बच्चे अभी फ़िलहाल 16 जुलाई से आ सकते हैं। तो इसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से एक गाइडेंस नोटिफिकेशन जारी होते रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सावधानियाँ बरती जा रही है और प्रॉपर जो जिला शिक्षा विभाग के लगातार गाइडेंस आए हैं उसके हिसाब से एहतियात फॉलो करने के लिए यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पर सर्कल बनाया गया है ताकि जो गाइडलाइन है प्रशासन की उसे फॉलो किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्तैद हैं जो यहाँ स्कूल के कैंपस में मैनेजमेंट ने ये इंतज़ाम करा हुआ है कि बच्चे हर तरीके से उनकी सावधानी बरतना, उनका देख रेख करना ये जिम्मेदारी है। तो दोनों यहाँ पे कर्मचारी जो हैं स्कूल के अपनी ड्यूटी को बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। एक के हाथ में सैनिटाइज़र तो दूसरे कर्मचारी के हाथ में गन मशीन। इस बात का प्रमाण है कि इनकी हर तरीके की कोशिश है कि बच्चों पर किसी भी तरीके की कोई लांछन ना लगे, बच्चों में किसी भी तरीके की, हालांकि डेल्टा जो 3rd वेरिएंट की बात हो रही है उससे बचने के लिए हर तरीके की कोशिश की जा रही है। यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चे अब अपने कमरे में अपने क्लास में जाने के लिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कम्प्लीटली वो अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चे समझदार हैं, मैच्योर हैं और इनको अपनी जिम्मेदारी प्लस लंबे समय से जब इनके स्कूल और इनके क्लास बंद हैं, ऐसे में लाजमी है कि इनको भी अच्छे से पता है कि आज देश के अंदर के हालात हैं। सारे बच्चे तरतीब से, सीक्वेंस से अपने बताए हुए तरीके को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इन बच्चों से बात करेंगे, बड़े लंबे टाइम बाद आए हैं, तो आखिर में ऐसे में क्या करना चाहेंगे ये बहुत ज़रूरी है जान लेना, क्योंकि ये बच्चे बड़े समय तक घरों में रहकर कैद रहे और कोरोना के बारे में तो अब किसी से छुपा नहीं है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सर। कुलदीप जी, कोरोना कितना सताया? सर बहुत सताया, पढ़ाई नहीं हो पाई बिल्कुल भी, ऑनलाइन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। स्कूल खुल गया, कुछ ओके ओके से लग रहा है, जैसे पढ़ाई हो पा रही है। अब मुझे लगता है कि ये दूसरी लहर और 4 महीने बाद आप स्कूल आए हो, 16 जुलाई है। यस सर। तो कैसा रहा, क्या कहना चाहोगे? सर अब थोड़ा सा लग रहा है कि पढ़ाई होगी, CBSE ने नोटिस निकाले, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अब पढ़ना है, कुछ करना है। यस सर। यहाँ हर बच्चे मैच्योर हैं, समझदार हैं, इनको पता है कि भविष्य कैसे संवारनी है। कौन सी क्लास में हो? सर क्लास 10th में। अब कोरोना तो बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यस सर। तो क्या लगता है आगे खुलना चाहिए या फिर और छुट्टी मिलेगी? नहीं सर, स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि फर्दर स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ऐसे ही रहेंगे तो हमारी लिटरेसी रेट और भी गिर जाएगा। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करी जाए, जूम क्लास ली जाए, 10th से बच्चों के स्कूल खोल दिया जाए, 10th 11th 12th क्लासेस के, ताकि वो अपनी मेहनत कर सकें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आज बड़े लंबे समय बाद आप स्कूल आए हो। हाँ, आई फीलिंग बेटर बिकॉज in home we are feeling very fed and I cannot be studied, that's why I feeling better for coming up to schools. क्या कहना चाहोगे, क्योंकि प्रशासन भी ये बात कह रही है कि पेरेंट्स चाहेंगे तो ही बच्चे आएंगे, तो क्या पेरेंट्स की आप अपनी मर्ज़ी से आए हो, पेरेंट्स भेजे हैं, या क्या कहना चाहते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि आप जानते हो मैच्योर हो आप? हाँ, हमें देखो, हमारे माँ बाप तो कहेंगे पढ़ाई करने को, क्योंकि हमें अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो हमारा ही लॉस है, हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकेंगे, हमें एजुकेशन या हमारे अंदर नॉलेज नहीं रहेगी बिल्कुल भी, इसलिए हमें भी नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। तो मैं प्रशासन से मैं यही विनती करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी 10वीं 11वीं 12वीं तक के सारे स्कूल खोल दिए जाएँ,
ताकि बच्चे उनसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकें। इन बच्चों में जो काबिलियत है और जो बोल पा रहे हैं वो इस बात की गवाह है कि इन्होंने कभी जो परंपरागत तरीका होता है उस पढ़ाई का नतीजा है कि इनको पता है कि किस तरीके से पढ़ाई का क्या मायने होता है, जो आज परिस्थिति गलत होने के नाते इनको लॉकडाउन का शिकार होना पड़ा या फिर ऑनलाइन जो अब इनके वजूद में आई पढ़ाई, उसको दोनों का डिफरेंट भी बताया। क्या नाम है आपका? रत्नेश। रत्नेश जी, कहाँ से आते हो? सर मैं बीपी स्कूल के पास से आता हूँ। यहाँ आज स्कूल बड़े लंबे टाइम बाद आए हो। यस सर। पेरेंट्स ने भेजा है या सर खुद पेरेंट्स आए ने। हो? क्या बोले? मम्मी पापा बोले आदान के लिए, क्योंकि पढ़ाई का वैसे भी हमारा पहले से बहुत लॉस हो चुका है। पिछले साल भी ऐसे हो गया था, पेपरें कैंसिल हो जाती है तो बहुत लॉस हो चुका है, लेकिन अब लॉस नहीं होना चाहिए सर। क्या बनना चाहोगे? सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ऑनलाइन से बन जाओगे या नो सर ऑफलाइन से, बिकॉज ऑनलाइन में उतना नहीं होता है समझ में, लेकिन ऑफलाइन हम बिल्कुल क्लियरली समझ पाते हैं। क्या नाम है गुड़िया? दिशा, कौन सी क्लास में? क्लास 9th। आप ये बताओ, यहाँ आज काफ़ी समय बाद आप आए हो स्कूल में, और मुझे लगता है कि जब आप कोरोना के बाद से आए हो तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा सिलेबस मुझे समझ नहीं आता था, अब यहाँ पे समझ आ रहा है काम। लेकिन ये कहते हैं कि ऑनलाइन में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा था? थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता था, मैथ्स और जो ऐसे सब्जेक्ट हैं वो समझ में नहीं आते थे। तो अभी तक कितने पीरियड लग चुके हैं? अभी तक 3 पीरियड, कौन कौन से हुए हैं? मैथ्स, साइंस और वो हिंदी। आपका क्या नाम है? सर छवि, छवि। कौन सी क्लास में? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड। आप ये बताओ कि बड़े लंबे समय बाद आए हो, Yes, sir. छुट्टी और चाहिए कि बस? नहीं सर, अब नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि सर ऑनलाइन क्लासेस पे पढ़ नहीं पाते थे, लाइव क्लासेस पे। अब यहाँ पे थोड़ा सर से मतलब अब कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस पे इतना नहीं पूछ पाते थे। अच्छा, कुछ रूल रेगुलेशन बताया गया है? क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि बच्चों का जो कोरोना है वो आना बाकी है। Yes, बूढ़ों sir. का आ गया, लेकिन बच्चों वाला अभी आना बाकी है। तो Yes, sir. क्या कैसे फॉलो करते हो, क्या करोगे आप? सर मास्क लगा के रहते हैं और मतलब मेंटेन करके रखते हैं थोड़ी दूरी, और सैनिटाइज करते हैं घर जाके अपने हाथों को, और हाथ मुंह धो के नहा के तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तैयारी कैसी है? सर तैयारी तो अभी ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा खास नहीं है, पर अब हमारे स्कूल खुले हैं तो हम मेहनत करेंगे और ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट दें ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा जाए। आपके आगे अभी लगभग 2 साल ऐसे आए हैं कि जब बच्चे प्रमोट कर दिए गए, 10वीं में, Yes, sir. 12वीं में प्रमोट कर दिए गए, Yes, sir. पास कर दिए गए। तो क्या वो वाला स्कीम सही है या फिर अपनी मेहनत? सर अपनी मेहनत से करना है, क्योंकि अभी पास से कर दिया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आगे चल के तो हमें अपनी मेहनत से ही कुछ करना है। अगर अभी हमें नॉलेज नहीं मिली तो हम सिर्फ रिज़ल्ट लेकर क्या करेंगे, आगे तो हमें कुछ करना ही है। अभी ऐसे प्रमोट होकर फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना सर, तो अपनी मेहनत से पास होंगे ताकि हमें आगे भी दिक्कत ना हो। मैम, बड़े लंबे समय बाद ये बच्चे आए हैं और आपसे मुखातिब हुए हैं। मुझे लगता है कि कोरोना के टाइम में इन बच्चों की ऑनलाइन तो क्लास ले रही थी, अब जब ये बच्चे आए हैं तो क्या लगता है, कुछ इनके बिहेवियर में चेंजिंग है या फिर इनके तरीके में? ऑनलाइन क्लासेस देने का पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बच्चों का कहना है कि नेटवर्क इशू हो रहा है या फिर हमारी वीडियो ऑडियो ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा जो ऑफलाइन पढ़ाई है उसका ज़्यादा बेनिफिट है बच्चों को, इसलिए टीचर को भी पता रहता है कि कौन सा बच्चा सामने से रिस्पॉन्स कर रहा है। ऑनलाइन पढ़ाने का ये बच्चे रिस्पॉन्स तो करते हैं, लेकिन ऑफलाइन की एक अलग बात है, तो ऑफलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि वो एक तो ऑनलाइन अगर क्लासेस करते हैं कोविड की वजह से, ऑब्वियसली सबकी सेफ्टी ज़रूरी है, उनको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि अगर क्लासेस हो रही हैं तो बच्चों को अपना पर्सनल टाइम दें। ये नहीं कि अगर बच्चा फ़ोन लेकर बैठा है तो उसकी तरफ देखे ही ना, कोई रिस्पॉन्स ही ना दें, ये चीज़ गलत है पेरेंट्स की। मदान सर, 16 जुलाई कहीं आज त्यौहार से भी बढ़ के है। मुझे लगता है कि बड़े दिन बाद आप लोगों के चेहरे पे रौनक है। स्कूल खुले हैं, बच्चों के बीच में आज आप टाइम गुजार रहे हैं। स्टार्टिंग का आज दिन कैसे रहा? जी शफी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से स्कूल से दूर थे। और आज जो आरंभ हुआ, जैसे कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी कि 8:30 से 11:30 स्कूल खोलना है, 8:30 बजे हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब आप आए होंगे तो प्रॉपर हम जो SOP है उसको हम फॉलो कर रहे हैं।
और 8:30 बजे से बच्चों को बुलाना स्टार्ट किया हमने 9th ऑनवर्ड्स। वो बच्चे आए, सबसे पहले सैनिटाइज़ कराना, पूरे बेंचेस, एक सिंगल बेंच पे सिंगल स्टूडेंट्स, एंड जो भी सैनिटाइज़ करना, बेंचेस को सैनिटाइज़ करना, उनका प्रॉपर टेम्परेचर लेना, ताकि किसी एक बच्चे की वजह से बाकी बच्चों को समस्या ना हो। टाइम टू टाइम जो आज जो है हमारे जो स्टाफ हैं और हमने खुद जो है क्लासेस में विज़िट किया कि बच्चे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मास्क है या नहीं है, डिस्टेंस है या नहीं है, और इस तरह से जो है आज का हमारा काम स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि शिक्षा संस्थान चलाने के साथ साथ आप पे एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप लोग एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी बन जाता है कि बच्चे और पेरेंट्स और प्लस स्कूल जो संचालक है, तालमेल बैठाना। तो किस तरीके से, क्योंकि ऐसा कोई कदम ना उठे जो फिर से कोई बाधा बने, तो क्या पैगाम होगा बच्चों के, पेरेंट्स के लिए और आपके जो स्कूल संचालक हैं? जी बिल्कुल, मैं फरीदाबाद की जो यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसमें महासचिव हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ें। साथ साथ हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनको भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो भी अपनी तरफ से जो भी नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हुए ही जो है आगे स्कूल चलाएँ। नहीं चाहते कि ये बीमारी दोबारा से आए, क्योंकि 1.5 साल में पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ाई का हुआ है। तो और अगर ये 1.5 साल के बाद अब खुले हैं तो हम इसको धीरे धीरे जो है इसको आगे हम लेके जाएं और एक सक्सेसफुल जो है बच्चे जो है अपने रिजल्ट्स लेकर जाएं। पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि अब कोरोना केसेस कम हो गए हैं, ना के बराबर हैं, और पढ़ाई का नुकसान हो चुका है, और बेधड़क जो है बेफिक्र होकर के विद्यालयों में भेजें, सभी स्कूलों में भेजें। और जो अभी तक बच्चे घर बैठे ऑनलाइन ले रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी समस्याएं तो हैं ही हैं, आपने देखा ही इस चीज़ को, तो ऑफलाइन भेजें, स्कूल भेजें। फ़िलहाल 3 घंटे का समय है, और उसको जैसे जैसे हमारे अधिकारियों की तरफ से गाइडलाइंस आएगी कि बढ़ाना है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाते हुए उनको पढ़ाएंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।